भाइयों बहनों, इसके पूर्व स्वर संधि में से दीर्घ और गुण संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यण संधि के बारे में चर्चा हम सभी करेंगे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री री के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर वो, री के स्थान पर र तथा ली के स्थान पर ल हो जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ है इक स्थाने यण स्यात्। इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक से अभिप्राय इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में ई उ री और ली। यण का मतलब हुआ य व र ल। इक स्थानीय यण स्यात्। अच से अभिप्राय वहां अंत में अच है। अच मतलब स्वर है। अच से अभिप्राय स्वर वर्ण। लेकिन थोड़ा सा अगर स्वर ई के बाद अगर ई आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा। इसके पहले संधि हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि। इसलिए यहाँ परिभाषा में हमने लिख दिया असमान स्वर आने पर ई के बाद, ई के अलावा जो आएगा आ जाए, आ जाए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल हो जाता है। अंतर होना चाहिए। इन वर्णों के बाद समान वर्ण ही न हो। ई के बाद ई ऐसा न हो, क्योंकि दीर्घ संधि तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। दीर्घ संधि मालूम है। यण संधि के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह का जैसे इति धन अपि है हो जाएगा इत्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। यदि धन अपि, यद्यपि। सुधन आगतम, स्वागतम। वधूधन आगमन, बद्ध्वागमन। मधु धन अरे, मध्वरी। पितृधन आज्ञा। सबसे ऊपर में यहाँ ई का उदाहरण बता रहे थे। इसके बाद उ का, अब री का। पितृधन आज्ञा हो गया पित्राज्ञा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। धातृधन अंश, धात्रंश। री का उदाहरण अभी तक बताया। अब इसके बाद ली का। ली धन आकृति हो जाएगा। ली की जगह पर ल और ये आ का मात्रा जुड़ गया, हो गया लाकृति। ली धन आकार हो जाएगा लकार। यह संधि इस तरह पूर्ण हो गया। पुनः एक बार इसको देख लेंगे।
इक स्थानीय यण से इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक प्रत्याहार का मतलब ई उ री री, यण का अभिप्राय होता है य व र ल, इ के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। इसके उदाहरण हमने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया। इ के जगह पर यह होना है, असमान स्वर आएगा तो उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। इसके आगे जो अगली संधि है, चौथी संधि स्वर संधि की, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि संधि इसका सूत्र है वृद्धि रेच। अ या आ के बाद ए या ए के आने पर वृद्धि हो जाएगा आय, तथा वही शब्द है अ आ के बाद ओ या औ के आने पर इसका भी वृद्धि का मतलब औ हो जाता है। सूत्र के अनुसार देख लेंगे, वृद्धि है एच, वृद्धि का मतलब वृद्धि हो जाना। एच का किसमें वृद्धि होगा? एच प्रत्याहार में। एच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है? ए, ओ, ऐ और अ। ये चार वर्ण हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। इन चारों वर्णों का वृद्धि हो जाता है। अ आ के बाद अगर ए आएगा तो इसका वृद्धि कर देंगे और ये हो जाएगा आय। अ आ के बाद अगर ओ आता है तो इसका भी वृद्धि कर देंगे, ओ का वृद्धि करेंगे तो ये हो गया औ। अ आ के बाद आय आएगा तो ये आय आएगा तो आय तो अपने आप में वृद्धि है, तो वृद्धि है तो उसमें और वृद्धि क्या करेंगे? वही रहेगा वृद्धि और ये आय होगा। अ आ के बाद अगर औ आता है तो उसका भी औ हो जाता है। ए आएगा तब भी आय, ओ आएगा तब भी औ। आय है तो आय अपने आप है ही, औ है तो औ। तो ये वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाती है कि वर्णों में एच प्रत्याहार के वर्णों में ए ओ आय औ। इसका उदाहरण यहाँ पर देख लेंगे। जैसे एक धन एक, यहाँ अ है, क में अ है, इसके बाद ए आया, अ के बाद ए आया तो इसको आय कर देंगे और ये हो जाएगा आय का मात्रा लग गया एक का एक। स धन एक, ये हो गया सही। अगर हम साधन एवं करें तो हमने पहले कर दिया है, अ या आ के बाद ए आएगा तो आय होगा। आ और ए मिलकर आय होता है और यहाँ स पर आय का मात्रा ही लगेगा और ये सही वही होगा। किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। अ के बाद ए है तभी दोनों वर्ण अ और ए मिलकर आय हुआ। आ के बाद अगर ए है तभी आ और ए मिलकर के आय बनेंगे, इसलिए यहां सही वो है। सदा धन एव या सदैव, तथा धन एव, तथैव,
कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। ओ का उदाहरण देखेंगे, ये जल धन ओघ, अ के बाद ओ आया, औ हो जाए वृद्धि होगा, ये हो गया जलौघ। आ के बाद भी आएगा तो भी वही होगा महाधन औषधि। होगा महौषधि, और हो जाए महौषधि। तो इस तरह वृद्धि संधि में आय और औ होने वाली संधि है कि इच प्रत्याहार का वृद्धि हो जाता है। इसको दो खंडों में समझ लेंगे, ए और ऐ मिलकर आ के बाद आए तो ऐ, ओ और औ अगर आगे है तो औ हो जाता है। वृद्धि संधि समाप्त होती है। इसके बाद जो पांचवी संधि है स्वर संधि की, उसके बारे में देखेंगे। इसका सूत्र है एचो अयवा यावह। एच का मतलब है ए ओ है और औ। ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, आय का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ए ओ आय औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यहाँ परिभाषा यही लिखना है जो हमने सूत्र के अनुसार व्याख्या किया, वही इसमें परिभाषा भी है कि ए ओ अय औ के बाद असमान स्वर आने पर ए का अय, ओ का औ, अय का आय और औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, ने धन अन, यहाँ पर ए के बाद अ आया हुआ है। अब ए का अय हो जाएगा, ने है तो ये बन गया न य। अब चूंकि यह हलंत रहता है, ये अ जब इसमें आता है तो ये उच्चारण पूरा होता है और ये बन गया न य न। से धन अनम, सयन, नय धन अकम, हो गया नायक, गय धन अकम, गायक, सय धन अकम, सायक, और का उदाहरण देखेंगे,
ऊ का पहले थे करके तब आओ। ओ धन अनम पवनम भो धन अनम भवनम। औ का उदाहरण पौधन अकर पावक भवधन उक भावुक। इसी तरह नव धन इक नाविक। इस तरह से एक एक बार यहाँ स्वर आने पर एक का आए, ये 4 उदाहरण, ये इधर 2 उदाहरण इसके दिए गए। फिर आए के बाद स्वर आया तो यहाँ आय होता है, इसका उदाहरण ये 3 है। ओ के बाद ओ का औ हो जाता है, इसका उदाहरण है। और नीचे यहाँ अंतिम में औ का आव हो जाता है, उसका उदाहरण ये 3 इधर दिए गए हैं। इस तरह से 5 ये संधियां स्वर की समाप्त हो गई। स्वर संधि के जो ये 5 प्रमुख संधियां हैं वो समाप्त हो गई। इसके बाद एक अंतिम इसको देख लीजिए। छठा है पूर्व रूप संधि। ए या ओ के बाद अगर हर्ष अ आता है तो अ का पूर्व रूप हो जाता है। जैसे हरे धन अव, यहाँ पर ए है, ए का मात्रा है, आगे अ आया हुआ है, इस अ का पूर्व रूप हो जाएगा और ये हो जाएगा हरे वो। तो धन अपि, ये हो गया ओपी। शोधन अपि, सोपी। रामोधन अपि, रामोपी। इस तरह ए या ओ के बाद अ आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। इस तरह स्वर संधियां आज समाप्त हो जाती हैं। कल से व्यंजन संधि प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।